सच्ची भगवान से लग जाएगी, सारे जीवन का नक्शा बदल जाएगा, सारे जीवन का नक्शा बदल जाएगा। घर लगन सच्ची भगवान से लग जाएगी, घर लगन सच्ची भगवान से लग जाएगी, सारे जीवन का नक्शा बदल जाएगा, सारे जीवन का नक्शा बदल जाएगा।
नक्शा बदल जाएगा, सारे जीवन का नक्शा बदल जाएगा, सारे जीवन का नक्शा बदल जाएगा। खैर बीती तजो, अब तो संभलो जरा, प्रेम गदगदो आंसू निकालो जरा। जो बीत गया उसको भूल जाओ, नए सिरे से जिंदगी की शुरुआत करो। और अब तो कम से कम भगवान से प्रेम करो साहब, अब तो ईश्वर से जुड़ो, क्योंकि तुम दया पात्र हरि का भरो, नीर से भरते भरते किसी दिन उबल जाएगा। मोम सम है जिगर उस दया सिंधु का, असर पड़ते ही फौरन पिघल जाएगा। भैया बलबीर जी, भक्त का जो आंसू होता है ना वो गर्म होता है, भक्त का आंसू गर्म होता है। और भगवान का जो हृदय है वो बड़ा कोमल है। जैसे मोमबत्ती होती है, माचिस का तीली लगा करके जब जला दोगे ना तो धीरे धीरे वो पिघल जाती है। ऐसे ही परमात्मा का जो हृदय है वो बहुत मुलायम है और भक्त के आंसू गर्म होते हैं। तो जब भक्त भगवान के निमित्त जब आंसू गिराता है तो भगवान का हृदय पिघल जाया करता है। और तब परमात्मा हमारे तमाम दोषों को नजरअंदाज करके और हमारी रक्षा के लिए कुछ भी करता है। आज विश्वामित्र जी महाराज की रक्षा के लिए भगवान उनके पीछे पीछे चल पड़े। तारका का सरकार ने उद्धार किया। एक ही बाण प्राण हर लेना, कि दीन जाने यही निज पद दीना। अपने धाम को सरकार ने भेज दिया। गुरुदेव ने अपने नेत्रों से देखा और विश्वामित्र जी महाराज को भक्तों का बड़ा सुंदर भाव है कि थोड़ी बहुत कहीं उनके मन में ऐसा कभी कभी भाव बना होगा कि क्या पता भगवान है कि नहीं, लेकिन जैसे सरकार ने दुर्दंत दैत्या का वध किया ना तो पूरा भरोसा हो गया कि तो भगवान ही हैं। और गोस्वामी तुलसी बाबा लिखते हैं कि तब ऋषि निज नाथ ही जिय चीनी। विश्वामित्र जी महाराज ने पहचान लिया ये तो मेरे परमात्मा हैं। तब ऋषि निज नाथ ही जिय चीनी, ये मेरे भगवान हैं। तो विद्या निधि कहूं विद्या दीनी, जो विद्या थी विश्वामित्र के पास, जो कलाएं थी सब उठा करके सौंप दिया। किसने कहा सब क्यों दे रहे हो? बोले बस जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, अब तो महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दूं। और यहाँ सरकार को दो विद्या गुरुदेव ने प्रदान कराया, बला और अति बला नाम की विद्या, वाल्मीकि रामायण के अनुसार। उससे क्या होता है? तो बोले जाते लाग न क्षुधा पिपासा, अतुलित बल तन तेज प्रकाशा। गुरुदेव ने ऐसी विद्या सिखा दिया दोनों भाइयों को कि कितने भी दिन बिना कुछ खाए पिए रह सकते हैं, महीने महीने कुछ न खाएं तो भूख प्यास नहीं लगेगी। ऐसी बला और अति बला नाम की विद्या सिखाया। रात्रि आई, विश्राम किया, प्रातः काल हुआ, गुरुदेव अपने आश्रम में बैठे हैं। भगवान श्री राम ने कहा गुरुदेव आप कहते थे कि हम यज्ञ करते हैं तो राक्षस परेशान करते हैं, आज कोई राक्षस आया नहीं। तो गुरुदेव ने कहा राक्षस तब आएंगे जब यज्ञ होगा तब, तो बोले यज्ञ करो। तो सरकार ने कहा यज्ञ करो। तो गुरुदेव ने कहा कि राघव यज्ञ इसलिए किया जाता है कि ईश्वर मिल जाए, और हम लोग जो सत्कर्म कर रहे हैं, जो कर्म कर रहे हैं, धर्म कर रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं कि भगवान मिल जाए, इसलिए कर रहे हैं ना कि भगवान मिल जाए, आज मिल जाए, कल मिल जाए, मुक्ति के बाद मिल जाए, मृत्यु के बाद। हम लोग सत्कर्म इसलिए कर रहे हैं कि भगवान मिल जाए।
तो गुरुदेव ने कहा जो हम धर्म सत्कर्म करते हैं भगवान को प्राप्त करने के लिए, आप तो मिल गए, अब सत्कर्म करने की आवश्यकता क्या? तो भगवान श्री राम ने कहा नहीं गुरुदेव, दो बात है। एक तो जिस माध्यम से भगवान मिलते हैं भक्त को, उस माध्यम को भक्त को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। जैसे केवट को भगवान मिले तो नौका के माध्यम से, तो केवट ने नौका को छोड़ा नहीं बल्कि उसकी पूजा करने लगा। मीरा को भगवान मिले तो एक तारा के माध्यम से, तुलसी को भगवान मिले तो रामचरितमानस के माध्यम से। जिस माध्यम से भगवान मिल जाए उस माध्यम को छोड़ना नहीं चाहिए, उसको और पकड़ लेना चाहिए। गुरुदेव अब यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं, भगवान ने कहा कि नहीं यज्ञ कीजिए, माध्यम को मत छोड़िए। और दूसरी बात यह कि नहीं करोगे तो राक्षस आएंगे नहीं, राक्षस नहीं आएंगे तो उनका विनाश कैसे होगा? महात्माओं ने बड़ा सुंदर भाव स्पष्ट किया कि यहाँ गुरुदेव को थोड़ा लगा कि यज्ञ करूं कहीं राक्षस आ गए और कहीं राक्षस राघव के ऊपर भारी ना पड़ जाए, इसलिए गुरुदेव बड़े सचेत हैं, सावधान हैं। लेकिन भगवान श्री राम ने कहा कि निर्भय यज्ञ करो तो मजाई। गुरुदेव आप निर्भीक निडर होकर यज्ञ करो। और जैसे विश्वामित्र जी महाराज साहब यज्ञ करने के लिए यज्ञ मंडप पर प्रवेश करते हैं, स्वाहा स्वाहा का शब्द सुनाई पड़ा। मारीची सुबाहु नाम के राक्षस आ गए ऊपर आकाश मार्ग से। सुनि मारीच निशाचर कोही, लय सहाय धावा मुनि द्रोही। राक्षस लोग आए आकाश मार्ग से विश्वामित्र की यज्ञ को नष्ट करने के लिए। भगवान श्री राम दरवाजे पर पहरा दे रहे हैं। एक तरफ राम जी खड़े हैं धनुष बाण लेकर, एक तरफ लक्ष्मण जी खड़े हैं। संतों ने बड़ा सुंदर भाव स्पष्ट किया कि साधना की ऊंचाई पर जब जीव पहुंच जाता है ना, तब उसकी रक्षा परमात्मा स्वयं करते हैं। और विश्वामित्र जी का दर्शन बड़ा ऊंचा है। वो आहुति तो डाल रहे हैं अग्नि में, इदम अग्नि इदम नम, अग्नि में आहुति डाल रहे हैं, परंतु उनका ध्यान दरवाजे पर खड़े राम और लक्ष्मण की तरफ है। राम कथा का दर्शन है। जीवन एक यज्ञ है, इस जीवन रूपी यज्ञ में आहुति डालते जाओ। इसमें तमाम प्रकार की आहुति डालना पड़ेगा, तमाम प्रकार का व्यवहार करना पड़ेगा। समाज में हो तो सब प्रकार का समाज के साथ व्यवहार करो, लेकिन मुड़ मुड़ करके राम की तरफ देखते जाओ, राम की तरफ देखते जाओ। चलो संसार में रहो, संसार में गति करो, संसार के साथ कर्म करो सांसारिक, लेकिन मुड़ मुड़ करके परमात्मा को देखते जाओ। प्रेरणा पार हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। सरकार ने देखा राक्षस आए। तुलसी बाबा कहते हैं बिन फर राम बाण राम के ही मारा, तो सत जो जनगा सागर पारा। मारीची आया, रावण का मामा था, एक ही बाण मार करके सागर के दूसरे किनारे पर जाकर गिरा दिया। फिर उसका भाई आया सुबाहु। लक्ष्मण भैया ने कहा सरकार जरा मुझे मौका दो। भगवान ने कहा जाओ। पावक सर सुबाहु को निमारा, अनुज निशाचर कटक संघारा। बाकी जितने राक्षस थे सब के सब मारे गए। और जब सब राक्षस मारे गए ना, तो देवताओं ने भगवान की स्तुति किया कि तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले ओ अलबेले राम मेरे मतवाले राम, अलबेले राम मेरे मतवाले राम।
मेरा जीना हुआ है हराम, मेरा जीना हुआ है हराम,